हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है। क्योंकि आज का दिन बड़े नहीं बहुत खास मुझे घर वालों ने बोला कि बासे तो उठो, कपड़े चेंज करो, नमाज की तैयारी करो। तो फिर क्या, मैं भी उठ पड़ा नमाज की तैयारी करने में। मैंने कहा नमाज की तैयारी से पहले तो मेरे चेहरे की हालत बहुत खराब है, क्यों ना थोड़े से चेहरे को साफ किया जाए। इतने में मैंने बोला छोटी बहन को मेरे चेहरे की हालत बहुत खराब है, थोड़ा सा फेशियल कर दो। छोटी बहन ने तो सबसे पहले मुझे ब्लीच लगाया, लेकिन वो ब्लीच इतनी तेज थी कि मेरी हालत खराब हो गई थी। ये ब्लीच इतनी तेज थी कि मेरा पूरा चेहरा जलन करने लग पड़ा, ना मुझसे बैठा जा रहा था ना मैं उठ पा रहा। मैंने छोटी बहन को बोला कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, ये कम से कम हटा दो ब्लीच। अब आप देखेंगे मेरा चेहरा कितना लाल हो चुका था और मेरी सारे आंखें पानी से भर चुकी थी और मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था ये ब्लीच का असर। तो छोटी बहन मुझे कहती है परेशान हो, मैं अब इस पे ठंडी क्रीम लगाऊंगी जिससे तुम्हारे चेहरे को आराम मिलेगा। अब जाके जब मेरे चेहरे पे ठंडी क्रीम लगी तो मुझे इतना सुकून मिला कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इस क्रीम से मेरी सारी चेहरे की जलन खत्म हो चुकी थी। फाइनल अब जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिला। अब मेरा फेशियल भी कंप्लीट हो चुका था और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे पहले से ज्यादा कितना ग्लो आ चुका था। इतने में अम्मी की आवाज आई कि बासे तुम्हारे अगर फैशन खत्म हो चुके हो तो नमाज की तैयारी करोगे या नहीं। मैंने कहा सबसे पहले नमाज की तैयारी करता हूँ। गाइस आप सब देखो कि मेरे कपड़े भी रेडी है, ऐनक भी रेडी है, हर चीज रेडी हुई पड़ी थी, बस मेरी एक इंतजार थी क्योंकि मैं रेडी नहीं था। इतने में मुंह धोया और कपड़े पहने, फिर मैंने सॉक्स पहनी क्योंकि बारिश हुई पड़ी थी, ठंड बहुत थी। अब मैंने शूज भी पहन लिए थे क्योंकि बाहर अबू बहुत शोर मचा रहा था, अगर बासे तुम्हारी वजह से नमाज लेट होगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि अबू बहुत गुस्से में, अगर अबू की नमाज लेट होगी तो अबू मुझे नहीं छोड़ेंगे। अबू की डर की वजह से मैंने जल्दी जल्दी चीजें पहनी और तैयारी की नमाज के लिए, क्योंकि नमाज लेट होगी तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाले। और ये देखो अपन तो हीरो बन गया। फिर मैंने बाइक निकाला और हम निकल पड़े नमाज के लिए। फिर हम पहुंच गए मस्जिद में नमाज के लिए। दोस्तों अब नमाज पढ़ के मैं फ्री था क्योंकि अबू का भी थोड़ा सा गुस्सा ठंडा था। और आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। इधर मैं नमाज पढ़ के बाहर निकला और सबको ईद मिला। दोस्तों आज के दिन याद रखोगे, ईद के दिन किसी का दिल ना दुखाएं, बल्कि सबको ईद मिले और जो नाराज हैं उनको भी ईद मिले। फिर मैं आके अपने छोटे भाई हमजा को ईद मिला और हमजा ने आप सबको बोला कि मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। इतने हमजा बोल रहा कि मुझे भूख लगी और मुझे कुछ खाना है। मैंने कहा घर जाके कुछ ना कुछ खा लेते हैं। कहते हैं नहीं लेना तो लेना है, अभी लेना है। नमाज पढ़ के फिर मैं बाहर निकला, हमजा को बोला आओ कुछ खाने का ले लेते हैं अगर तुम बोल रहे हो तो। इधर से मैंने स्टिंग की बोतल ली और कुछ खाने पीने की चीजें ली, क्योंकि दोस्तों आज ईद का दिन है, आज तो एंजॉय करना बनता है। हाँ ना यार, अगर छोटा भाई साथ और कोई फरमाइश करे तो हम पूरी ना करें तो ये बात तो नहीं हो सकती ना। मैंने हमजा को बोला कि ये लो तुम तो खाओ पियो और जैशी करो। अब हम खा पी के फ्री हो चुके थे तो मैंने हमजा को बोला कि अभी टाइम नहीं है तो घर चलते हैं। जब हम आ रहे थे मेरी नजर पड़ी फूलों वाली दुकान पे। इधर मुझे पसंद आ गए थे गजरे, तो मैंने अपनी बहन के लिए और वाइफ के लिए प्यारे से 2 गजरे ले लिए इनसे, क्योंकि आज ईद का दिन है और उनके हाथ खाली अच्छे नहीं लगते। इतने में मुझे अब्बू कहते कि इनसे जाके थोड़ी सी हलवा पूड़ी ले लो, तो मैंने जाके उनसे पहले हलवा पूड़ी ले ली। फिर हम निकल पड़े घर की तरफ, बस इतनी चीजें ली और घर चल पड़े। और जब हम घर जा रहे थे तो तुम्हारे बाइक का चैन खराब हो गया। ये तो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि आज का ईद का दिन है और ये बाइक खराब रहे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं फिर बाइक ले आया मैकेनिक के पास। मैंने कहा जो मर्जी करो आज के दिन इस बाइक को रेडी करो। तो भाई मुझे कहते हैं परेशान ना हो, चैन लूज हुआ, मैं आपको अभी ठीक कर देता हूँ। बाइक ठीक होने के बाद मैंने हमजा को बोला चलो स्टार्ट करो और घर जाएं, सबको ईद मिले। मैं घर आया, सबसे पहले अम्मी को ईद मिला, क्योंकि अम्मी के बगैर ईद अधूरी है। फिर मैं अपने सबसे पहले प्यारे बेटे को ईद मिला। आज सबसे प्यारा तो मेरा बेटा लग रहा था, जिसकी तो कोई बात ही नहीं। फिर मैं अपने छोटे भाई को ईद मिला, जो कि फोन में बात कर रहा था। मैंने कहा छोड़ो सब बातों को, आज ईद का दिन है तो आओ गले मिलो। फिर आके मैं अपनी वाइफ को ईद मिला, क्योंकि फैमिली के बगैर ईद अधूरी है। फिर मैं अपनी छोटी बहनों को ईद मिला, क्योंकि ये तो मेरी दोनों शहजादी हैं, जिगर के टुकड़े। सबको ईद मिल के मैं गया नानू लोगों के घर, तो जाके मामू को ईद मिला, क्योंकि भांजे सिर्फ मामू के सिर पे राज करते हैं। छोटे मामू को ईद मिला, फिर मैं बड़े मामू को ईद मिला। ईद मिल के मैं फिर गया कब्रिस्तान पे, जो इस दुनिया में नहीं रहे हमारे, उन सब के लिए दुआ करने। और दोस्तों याद रखो, जो इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन उनको हमें हर टाइम हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी हमारे साथ थे। और उनके लिए दुआ जरूर मांगे, अल्लाह ताला उनकी अगली जिंदगी आसान फरमाए। कमेंट में आमीन लिखना मत भूलना। और अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को लंबी जिंदगी अता फरमाए, ताकि वो हर साल हर खुशी के दिन हमारे साथ रहें। फिर हम निकल पड़े घर की तरफ। अम्मी कहती है अब कब्रिस्तान का टाइम बहुत हो चुका है, अब चलो घर वापस चल। और जब हम घर की तरफ निकले तो अंधेरा भी हो चुका था। अम्मी कहते हैं अब कहीं जाने का टाइम है नहीं, सीधा घर चलो। मैं बाहर देख रहा तो इतना जोर का सर लगा मेरा रिक्शे के साथ, मुझे फिर आराम आ गया। और अब जाके मैं फाइनल घर पहुंचा। थकावट बहुत हो चुकी थी, क्योंकि सुबह का मैं निकला हुआ था और थका हुआ ही बहुत। मैं फिर पहुंचा अपने रूम में, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। मैंने कहा थोड़ी सी पहले कमर सीधी करते हैं, फिर आगे का तब सोचेंगे। हाय दोस्तों आज मैं बहुत थक चुका था, क्योंकि सुबह का आपके सामने मैं निकला और क्या क्या किया। ये ईद का दिन होता है तो बहुत स्पेशल है, लेकिन बहुत थका देने वाला होता है। और सबसे पहले तो कपड़े चेंज करता हूँ मैं। अब मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। दोस्तों आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बताना कि आपका ईद का दिन कैसा रहा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट व्लॉग में।